गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन देविता क्लासेस। आज हम न्यू एनसीईआरटी का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज यानी कि फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन नंबर 9 to 12 डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी. In each case, state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. When M is the midpoint of ST, can you find any connection between the coordination of M, S and T? यानी कि क्या आप कोई इसमें ये पता लगाना है जो M है वो आपका मिड पॉइंट है, इज इट ST का मिड पॉइंट M है, वो करेक्ट है या नहीं है, और अपना रीज़न के साथ आंसर देना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। पहला वाला S की वैल्यू टेबल में क्या दी है? -3,0, और ये M की वैल्यू है और ये T की वैल्यू है। सबसे पहले हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि ये X और Y है, ये X1 है, ये X2 है, ये Y1 है और ये Y2 है। तो हम मिड सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? X = X1 + X2/2 और y इक्वल टू क्या होता है? y1 + y2/2। तो देखेंगे x1 की वैल्यू पुट करो, दैट इज -3 + 3/2। यहाँ y की वैल्यू हमें निकालनी है। y1 की वैल्यू क्या है आपकी? 0 और इधर -0/2। सॉल्व करो, 0/2 आ जाएगा, इधर भी आपका आ जाएगा y की वैल्यू 0/2, तो यानी कि 0, 0। ठीक है, तो मिड सेक्शन फॉर्मूला m की वैल्यू क्या आ रही थी? 0 और 0। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि यस, m इज मिड पॉइंट। आंसर क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। करेक्ट। इसी तरह हम दूसरा पॉइंट ले लेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या है? दूसरे पॉइंट वैल्यू क्या है? 3,0 है और t की वैल्यू है 4,5। सेम मिड सेक्शन फॉर्मूला x = क्या होता है? X1 + X2/2। क्लियर? ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है? दैट इज़ 2 + 4/2 यानी कि 6/2, यानी कि 3 आ गई x की वैल्यू। करेक्ट है। y की वैल्यू देख लेते हैं। y1 + y2/2। y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? y1 की वैल्यू है आपकी 3 और y2 की है 5/2 यानी कि 8/2। आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो देखो 3 और 4, ये आ रहा है 3 और 4, मतलब ये भी आपका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सेम, यस m इज मिड पॉइंट। सेम है मिड सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला से। नाउ थर्ड सेक्शन को इसके हम करते हैं। थर्ड सेक्शन को देखो। थर्ड सेक्शन में क्या है? s की वैल्यू 0,0 है, m की वैल्यू निकली है आपकी 0,5 और t की वैल्यू है 0,-10। सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। x1 ये y1, ये xy हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा? 0 + 0/2 यानी कि 0/2 = 0। y की वैल्यू करेंगे तो 0 - -10 + 2 यानी कि -10/2, तो आना चाहिए -5। m की वैल्यू 0,5 दी है, लेकिन आंसर हमारा क्या आ रहा है? 0,-5। तो ये मिड सेक्शन फॉर्मूला को लागू नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे नो, m इज़ नॉट मिड पॉइंट। ठीक है, नॉट मिड पॉइंट। यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज़ कह रहा है। फोर्थ सेक्शन कह रहा है s की वैल्यू दे रखी है -8,7, 0, -2 और 6, -3। ठीक है,
तो ये m की वैल्यू हो गई, ये t की वैल्यू हो गई। सेम फार्मूला x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये x और y हो गया। तो हम देखेंगे ये आ रहा है या नहीं। x1 की वैल्यू -8, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 6/2। तो ये कट के क्या आ जाएगा, -2/2 यानी कि -1 आ जाएगा। फिर हम इसी तरह y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, y1 आपका 7 है, प्लस -3/2। तो 7 - 4/2 आ जाएगा, यानी कि 3/2। सॉरी 3 है यहाँ, तो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो मिड सेक्शन हमारा क्या निकला, -1/2। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 0, -2। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख देंगे नो m इज नॉट मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे मिड सेक्शन फॉर्मूला से। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 10, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स b given that m - 7, 1 is the midpoint of a 3, -4 and b x y। a की कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -4 and b के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब इसका हम आंसर देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में m की वैल्यू दे रखी है -7, 1 जो कि मिड पॉइंट है। ए बी एक लाइन है, उसके बीच में मिड पॉइंट m है, -7, 1 और इधर है 3, -4 एक्स वाई। तो हमें इस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से ही। x की वैल्यू क्या होती है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। y की क्या होती है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इसमें हम देखो x का निकालेंगे। x की वैल्यू हमें ये दे रखी है, ये x1 और y1 है। ठीक है, और ये हमारा x2 और y2 है। तो x की जगह हम लिख देंगे -7 और x1 की जगह हम लिख देंगे 3 और x2 की जगह लिख देंगे x। इसी तरह y में हम वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है, और y1 की वैल्यू लिखेंगे -4 प्लस y अपॉन 2। अब हम सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 3 प्लस x इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू -4 प्लस y। सॉल्व करो, -14 इक्वल टू 3 प्लस x। तो -14 - 3 इक्वल टू x, यानी कि माइनस क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगी x की वैल्यू, -17। यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 4 दैट इज 6। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 6। यानी कि जो x और y की वैल्यू निकली वो हमारी x की वैल्यू निकली -17 और y की वैल्यू हमारी निकली 6। क्लियर, ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ 10। क्लियर। Now we are coming to the question number 11. Let PQ be point of trisection of AB with P closer to A। यहाँ पे क्या है, जो हमारा PQ है वो AB लाइन को 3 भागों में डिवाइड कर रहा है। P क्लोजर है A के, Q क्लोजर है B के। Using your knowledge to how to find the coordinates of the midpoint of segment, आपको मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, और पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे वो देखना है। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर, ए की वैल्यू गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। आंसर नंबर 11 में एक लाइन ए बी है, उसके पास में ए के पास में पॉइंट पी है और बी के पास में पॉइंट क्यू है, और ये इसको ट्राई सेक्शन यानी कि 1 लाइन 2 लाइन और 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2।
अब देखो इन दोनों के बीच में यानी कि ए और क्यू के बीच में मिड पॉइंट पी है, तो लिखेंगे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। मिड सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा मिड सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, x की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू अभी हम सिर्फ इन तीन को सॉल्व करेंगे, इसको, इसको और इसको, और ये हमारा मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम x1 लिख लेते हैं, x1 की जगह 4 लिख लेते हैं, x2 की जगह x2 ही रहने देते हैं, अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x1 अपॉन 4 प्लस x2, यही हो गया। अब हम इस x1 की वैल्यू अगर निकालें तो यही आ जाएगी 4 अपॉन x2 अपॉन 2, यानी कि यहीं पे हम छोड़ देंगे, ये भी ठीक था, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू इसी तरह निकाल लें, दैट इज़ y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू y2 ही है, और y की वैल्यू y1 है, अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमने y1 की वैल्यू निकाल ली। अब हम आगे देखते हैं, Q is the midpoint of PB, यानी कि जो Q है वो मिड पॉइंट PB के बीच में है। अब हम यहाँ पे मिड सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, x1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 प्लस x2 अपॉन 2 हो गया, है ना, प्लस x2 की वैल्यू क्या हो गई, x2 की वैल्यू हमारी 16 हो गई, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। x की वैल्यू हमने यही रखते हैं, x2, यहाँ पे x2 रख देंगे, देखो बीच का है। ठीक है, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लो, 2 यहाँ पे 4 प्लस x2 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 को हम कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 36 प्लस x2 अपॉन 2 इंटू 1/2, यानी कि आ गया x2 की वैल्यू क्या आ गई, 36 प्लस x2 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 प्लस x2, इधर चला जाएगा माइनस में, 4x2 माइनस x2 इक्वल टू 36, यहाँ कर लेते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 3x2 इक्वल टू 36, x2 की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 3, यानी कि 12। तो x2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पे 12 आ गई। अब इसी तरह हम x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम x2 की वैल्यू रख लें, इक्वेशन हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस x2 अपॉन 2 थी, यहाँ पे x2 की वैल्यू 12 रख लो, तो हो गई 16/2, यानी कि 8। तो हमारी x2 की वैल्यू क्या, x1 की वैल्यू निकल आई 8। इसी तरह y के लिए करेंगे, देखो इसमें हमने x1 की वैल्यू निकाली थी 4 और y की 7, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, y1 की वैल्यू आपने 7 पुट करनी है, दिस वन इज़ 7। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x2 की वैल्यू 12 और x1 की वैल्यू 8 निकाल ली। इसी तरह हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, Q मिड पॉइंट है किसका, PB का, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे y वाला, x का तो हम यूज़ कर चुके हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू यहाँ पे यही वाली y1 है, तो y1 की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे 7 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे लिख सकते हो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, है ना। फिर y2 की वैल्यू क्या है हमारी, y2 की वैल्यू -2 है, सॉल्व कर लो। यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या है, y2 है, ये है ना y2 मिड पॉइंट।
तो हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 7 प्लस y2 प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, और अपॉन 2, ये वाला 2 भूल ही गए, ठीक है। फिर उसके बाद y2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, 7 माइनस 4 यानी कि 3 प्लस y2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 है, सॉरी 2 है डिवाइड में, तो इधर आएगा रेसिप्रोकल में हो जाएगा 3 प्लस y2 अपॉन 2, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y2 इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस y2, तो 4y2 माइनस y2 इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी कि 3y2 इक्वल टू 3 हो गया। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, 3/3, यानी कि क्या निकला है, काटेंगे तो हम 1 आ गई, तो y2 की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। अब इस y2 की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो इक्वेशन क्या थी हमारी, y1 इक्वल टू 7 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो y1 की वैल्यू हमें निकालनी है, y2 की वैल्यू हम ऑलरेडी 1 निकाल चुके हैं, तो 7 प्लस 1/2 यानी कि 8/2 डिवाइडेड 4 हो जाएगा, तो 4, तो क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमारी 8 आई थी, इसकी हमारी 12 आई थी, y1 की वैल्यू 1 आई थी और y2 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, अभी 4 आई है। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 8,1 और q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 12,4। ये रहा आपका सॉल्यूशन, क्लियर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। गिवन द पॉइंट a 1,-8, b के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,7, c के कोऑर्डिनेट है -7,4, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल k whose center is the origin o 0,0, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के। पहले हम फर्स्ट पार्ट ही करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, एक सर्कल है, उसका जो सेंटर पॉइंट यानी कि ओरिजिन है वो 0,0 है, a b और c ये सर्कल के पॉइंट्स हैं कहीं कहीं, और उससे आपकी रेडियस निकालनी है, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक सर्कल है हमारा, इसका ओरिजिन है यानी कि मिड पॉइंट 0,0 है, यहाँ कहीं ए पॉइंट है, कहीं बी पॉइंट है, कहीं सी पॉइंट है, हमें नहीं पता कहाँ पे, हमने एक अनुमान लगा लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, बी के -4,7 है और सी के -7,-4 है। तो आपको रेडियस निकालनी है। आपने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला, ठीक है, क्या पढ़ा था, x2 प्लस y2 दैट इज ये। तो अगर हम इसको मान ले डिस्टेंस फार्मूला, ये हो गया ओरिजिन से इसके डिस्टेंस, तो रेडियस इक्वल आनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। अगर हम AO की बात करें, ठीक है, AO की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 ये हमारा x2 है, ये y2 है, ये x1 रहेगा, ये y1 ही रहेगा। तो x2 की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर क्या आ गया, 1 + 64 दैट इज 65 यूनिट्स। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, BO की डिस्टेंस निकाल लें, अंडर रूट ये x2 है, ये y2 है, -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 16 + 49, तो ये भी हो गया हमारा 65 यूनिट्स, क्लियर। अब हम निकालते हैं इसी तरह OC की वैल्यू। OC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, OC की वैल्यू देखो, ये x2 है, ये y2 है, -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 49 + 16, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 65 यूनिट्स। और हमें पता है
कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे उसकी रेडियस इक्वल होती है, यानी कि ये भी 65 √65 है, ये भी √65 है, ये भी √65 है। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 12th के सेकेंड पार्ट में। 12th का सेकेंड पार्ट हमने रेडियस ऑफ सर्कल के √65 निकाल लिया है। क्लियर। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या करना है, गिवन द पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स है -5,6, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,9। चेक डी और जो ई पॉइंट है दैट लाई विद इन द सर्कल और ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के, यानी कि जो रेडियस है के उसके आउटसाइड है या इनसाइड है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो 12th में हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का ही फॉर्मूला लगाना है। डी के कोऑर्डिनेट्स और ई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो वही डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम निकालेंगे, यानी कि ओ डी, क्योंकि ओरिजिन हमारा से पहले वाले पार्ट में हमने देखा ओरिजिन ओ था, तो ओ डी की डिस्टेंस हम निकालेंगे इसी से -5 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 + 6 यानी कि 36, ये आ जाएगा आपका 61 यूनिट्स। क्लियर। और हमने पहले वाले में देखा था जो हमारा ए पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, बी यहाँ मान लेते हैं, सी ये ओरिजिन हो गया, तो इनकी सबकी 65 आ रही थी और ओ डी की आ रही है डी, यानी कि ये कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी पॉइंट पे मान लें तो 65 के अंदर ही होगा, यानी कि डी पॉइंट मान लो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ मतलब इनसाइड द सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे, √65 इज़ ग्रेटर देन √61, सो डी पॉइंट lie inside the circle। क्लियर। अब हम बात करते हैं ओ ई की। सेम फॉर्मूला, 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर दैट मीन्स 81 है ना। 81 क्या है, √81 इज ग्रेटर देन √65, सो वी कैन से जो ई पॉइंट है दैट lie outside the circle। ठीक है, रेडियस से बाहर होगा, कहीं यहाँ पे हो सकता है या और दूर हो सकता है, हमें नहीं पता, मान लो यहीं पे हो गया। तो ये था 12th का सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।